नाज़रीन MQM दे ज़ेरे एहतमाम वज़ारे कायदे नेड़े बाग़ जनाह विच बा अख्तियार औरत मजबूत पाकिस्तान के उनवान उत्ते खवातीन का जलसा आम मुनक्किद किया गया। तजज़ियाकारां दा कहना है कि जलसे तो पहला MQM रहनुमावां वालों जिहड़े दावे किए गए सन और दुरुस्त साबित होए ते जलसे विच लखां खवातीन की शिरकत ने MQM के जलसे की तारीखां विच एक होर तारीख का इजाफा कर दिता है। जलसे के हवाले नाल अपना न्यूज़ नाल गलबात करने इस वेले MQM लंदन सैकटरीएट तो साडे नाल टेलीफोन लाइन उत्ते मौजूद ने राबता कमेटी के रुकन मुस्तफा अजीज आबादी साहब। जी मुस्तफा अजीज आबादी साहब, सब तो पहले तुसीं इस जलसे बारे की कहोगे? मैं आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं और अल्ताफ भाई की जानिब से, MQM के तमाम कारकुनों की जानिब से पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं। कौम के तमाम माओ बहनों को मुबारकबाद पेश करता हूं। ये जो एक नई एक सियासी तारीख रकम की है आज MQM ने। और यहाँ मैं एक चीज वाज़ेह कर दूं कि मीडिया के कैमरों ने जो उस बाग़ जना में, जो उस ग्राउंड में जितनी खवातीन मौजूद थी जिसको वो दिखा सके, इससे कई गुना ज्यादा खवातीन इस ग्राउंड के बाहर थी। नशर पार्क और शाहरा कायदीन और अतराफ की तमाम शाहराहों पर खवातीन मौजूद थी जो जलसागाह भर जाने की वजह से उस जलसागाह में दाखिल ना हो सकी। बाहर से उन्होंने खिताब सुना है और ये मिलियन से ज्यादा खवातीन शरीक थी। और मैं समझता हूं कि क़ायद तहरीक अल्ताफ हुसैन ने 3 रोज पहले जो ये कहा था कि MQM की खवातीन का ये जलसा दुनिया की तारीख का खवातीन का सबसे बड़ा जलसा होगा, और दुनिया ने आज देख लिया है कि आज तक पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में खवातीन का इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ है। और आज के जलसे ने यह भी साबित कर दिया है कि MQM को खवातीन की भरपूर ताईद और हिमायत हासिल है और खवातीन ये अमलन ये समझती हैं कि MQM ही वो वाहिद जमात है जो खवातीन को, जो जालिमाना जो इस वक्त निज़ाम पाकिस्तान में चल रहा है, जो खवातीन को उनके हुकूक से महरूम रखा जाता है, खवातीन को जिस तरह से जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, फरसूदा रसूमात, कबायली निज़ाम और दीगर तरीक़ों से, तो MQM ही वो वाहिद जमात है जो खवातीन को इन मजालिम से निजात दिला सकती है और मुल्क में एक सही लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम नाफिज कर सकती है। मुस्तफा अजीज साहब, सबसे पहले फरमाना है कि MQM नो खवातीन के जलसे की क्यों जरूरत पेश आई जबकि MQM के वोट बैंक बारे सारे लोग आगाह हैं? इसमें देखिए कोई ऐसी खास जरूरत नहीं। बात यह है कि हम मर्दों और खवातीन के मुश्तरका जलसे करते ही आए हैं और गुज़िश्ते कुछ अरसे पहले भी हमने जलसे किए हैं और हमारे अक्सर औकात जलसे होते रहे हैं। खवातीन का काफी दिनों से ये MQM की क़यादत से ये गुजारिश थी, ये मुतालबा था कि खवातीन का एक बड़ा जलसा किया जाए। तो शहर में, मुल्क में इतने मुसलसल जलसे हो ही रहे थे तो MQM की क़यादत ने ये फैसला किया कि क्यों ना इस दौरान हम खवातीन का ही एक जलसा करें, जो हमने किया। और इसी मैदान में पिछले दिनों कई जमातों ने जलसे किए बड़े बड़े और मुख्तलिफ किस्म के दावे किए, तो आज उसी मैदान में उनसे ज्यादा कहीं बड़ा हमारी खवातीन का जलसा है। और ये तमाम खवातीन जोर जबरदस्ती से, धौंस धमकी से नहीं लाई गई, अपनी मोहब्बत से, अपनी रजा से, अपनी खुशी से आई हैं। उनके चेहरों पर जो खुशी थी वो आप सबने देखी होगी। तो ये चीज इस बात को एक मर्तबा फिर साबित करती है कि MQM को अवाम का मैंडेट हासिल है और उस पर जितने, और आज के इस तारीखी इज्तिमा ने MQM पे जितने इल्जामात लगाए जाते हैं, जितने उसके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, उन तमाम प्रोपेगेंडों को, उन तमाम इल्जामात को बुरी तरह से रद्द कर दिया है। मुस्तफा अजीज साहब, जलसे दा उन्वान से बाख्तियार औरत ते मजबूत पाकिस्तान, तुसी की समझदे हो कि पाकिस्तान में जिथे जागीरदारां ते वडेरियां दा निजाम रहा जाए, इत्थे खवातीन नूं बाख्तियार बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल बनाया जा सकता है। ये मकसद, ये मिशन आसान नहीं है, मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसी फरसूदा निजाम में जहां आज पंजाब में, सरहद बलूचिस्तान में एक गरीब और मिडिल क्लास का फर्द, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक
क्लर्क का बेटा ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो मुल्क की सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में या सेनेट में पहुंच सकता है। हमने इस तसव्वुर को अमलन साबित करके दिखाया है और सिंध के शहरी इलाकों से गरीब और मुतवस्सित तबके के पढ़े लिखे नौजवानों को असम्बलियों में भेजा है। तो हमने इस नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है और हमने खवातीन को एम्पावर किया है अपने हद तक। तो हम एक हद तक एक सूबे की हद तक हम ये इनकलाब ला चुके हैं और हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में इसी तरह का इनकलाब आए। हम ये शऊर पूरे मुल्क में बेदार करने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं और हम ये समझते हैं कि हम इसमें मायूस नहीं है। हमारा पैगाम फैल रहा है और लोग इस हकीकत को, इस बात को समझ रहे हैं कि मुल्क में खवातीन के साथ जो कुछ ये हो रहा है ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हमें बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम दुनिया आज 21वीं सदी में है, लेकिन हम आज भी हमारे मुल्क की खवातीन, पाकिस्तान की खवातीन, खास तौर पर जो हमारे मुल्क की जो देही इलाकों की खवातीन है, वो आज भी दौर जाहलियत 17वीं और 16वीं सदी के अहद में जिंदगी गुजार रही हैं। हम अपनी माँ बहनों को, पूरे मुल्क में जो माएँ बहनें हैं, हम उनको इस जुल्म से निजात दिलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क की तमाम खवातीन, तमाम माएँ बहनें, उनको दूसरे तीसरे दर्जे का शहरी और कमतर मखलूक न समझा जाए। उनको भी माशरे में बराबर का हक मिले, उनको भी इंसान समझा जाए, उनको जानवर और जानवरों से बदतर न समझा जाए। ये टास्क, ये मकसद, ये मिशन मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है और हमें अपने कायद पर, अपने नजरिए पर, अपने मिशन पर पूरा एतमाद है। हमें अल्लाह ताला की ताईद पर, अल्लाह ताला के करम पर ये हमारा ईमान है कि हमारा नजरिया मुल्क के गोशे गोशे में फैल रहा है और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि जब ये पूरे मुल्क की खवातीन इस फरसूदा निजाम से, इस कारोकारी से, इस वनी से और जिस तरह उनके साथ जुल्म किया जाता है उससे निजात हासिल करेंगी और जिंदगी के हर शोबे में खवातीन को एम्पावर किया जाएगा, बाइख्तियार किया जाएगा। मुस्तफा अजीज आबादी साहब, अपना न्यूज़ जानकार करने का बहुत बहुत शुक्रिया।